नमस्कार, आपका स्वागत है। किसी भी पुरुष को स्त्री की इच्छा के बिना या स्वयं होकर अपने से ही किसी स्त्री के साथ नहीं करने चाहिए ये काम। दोस्तों, महान आचार्य शुक्रदेव ने अपनी नीति में पुरुषों को चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे स्वयं होकर कुछ कार्यों को शुरुआत भूल से भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये कार्य उसका अनर्थ ही कर सकते हैं। क्योंकि कुछ कार्य अनिष्ट कारक होते हैं, भले ही उस कार्य को करते समय वे कल्याण कारक प्रतीत होते हो, लेकिन वह कार्य हो जाने के पश्चात ही व्यक्ति को यह ज्ञात हो जाता है कि उसके द्वारा कोई बड़ी भूल हुई है। दोस्तों, महान आचार्य शुक्रदेव ने अपनी नीति में स्त्री और पुरुषों के जीवन के कल्याण के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण बातें बताई है। पुरुषों को किस प्रकार की स्त्री से दूर रहना चाहिए और स्त्रियों को कौन से पुरुषों से सावधान रहना चाहिए, इस विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, ताकि दोनों में से कोई भी अपने सांसारिक जीवन में धोखा न खाए। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह अपने चित्त को स्थिर नहीं रख पाता। उसे किसी न किसी का मोह तो अवश्य ही हो जाता है और इसी मोह में फंसकर वह सांसारिक सुखों का अनुभव करता है। परंतु यदि कोई उसका अपना उसके साथ विश्वासघात करता है तो यह पीड़ा उसके लिए असहनीय हो जाती है। ऐसे में वह मृत्यु को भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए जीवन को सुखमय बनाने के लिए और ऐसी सभी प्रकार की व्याधियों से जो उसके मन को पीड़ा पहुंचाती है, इनसे दूर रहने के लिए मनुष्य को समय समय पर नीतियों का अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। इसलिए आज हम आपको शुक्राचार्य ने बताए हुए ऐसे ही नीति वचन बताने जा रहे हैं जो आपको अवश्य ही ग्रहण कर लेने चाहिए। शुक्राचार्य ने अपनी नीति में पुरुषों को कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताया है जो उन्हें स्वयं होकर किसी भी स्त्री के साथ नहीं करने चाहिए। ऐसा करने पर उनके साथ अनिष्ट हो सकता है अथवा वे किसी बड़ी मुसीबत में ही फंस सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं आखिर वह कौन सा काम है जो एक बुद्धिमान पुरुष को किसी स्त्री के साथ स्वयं होकर नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि कौन से कार्य पुरुष को स्वयं होकर करने चाहिए। शुक्रदेव अपने श्लोक में कहते हैं, काले हितम मितम ब्रूयाद विषम वादी पेशलम पूर्वाभिभाषी सुमुख सुशील करुणा मृदु। इस श्लोक में शुक्रदेव कहते हैं कि पुरुष को किसी भी स्त्री के साथ स्वयं अपनी ओर से ही वार्तालाप प्रारंभ करना चाहिए। यदि वह स्त्री योग्य है तो उससे वार्ता करने में शर्म बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उसे छुपकर देखना अथवा मन में दुर्भावना रखकर एक पापी की तरह विचरना नहीं चाहिए। पुरुष को सुशील, दयालु एवं कोमल चित्त होना चाहिए। स्त्री से वार्ता करने का अवसर आने पर थोड़े शब्दों में हितकर व धोखाधड़ी से रहित मधुर बातें ही बोलनी चाहिए। स्त्री से झूठ बोलकर उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। वह सदैव सत्य ही बोलना चाहिए। इस प्रकार से वह उत्तम स्त्री के मन में अपने लिए स्थान प्राप्त कर सकता है। यदि स्त्री मूर्ख हो तो वह हित की बातें सुनना छोड़कर केवल प्रशंसा पाने की ही कामना करेगी। आइए आप जान लेते हैं पुरुष को कौन से कार्य स्त्री के साथ स्वयं होकर नहीं करने चाहिए। आचार्य शुक्रदेव कहते हैं, न कंचित दात्मनः शत्रुम नात्मनम कस्य चिद्रिपुम प्रकाश ये नापमानम नचनिह स्नेहताम प्रभो। इस श्लोक में शुक्रदेव कहते हैं कि पुरुष को स्वयं होकर किसी का शत्रु नहीं बनना चाहिए और ना ही किसी को अपना शत्रु बनने देना चाहिए। उसे सदैव यह प्रयास करना चाहिए कि लोग उसका सम्मान ही करें। अर्थात मनुष्य कई बार अपने ही मूर्खतापूर्ण आचरण से दूसरों का अपना शत्रु बना लेता है अथवा किसी स्त्री के साथ कोई ऐसा अनिष्ट कार्य कर देता है जिस कारण वह स्त्री उससे द्वेष करने लगती है। इससे उस स्त्री का रूप तो नष्ट नहीं होता, उल्टा पुरुष ही अपनी नजरों में गिर जाता है। स्त्री की सहायता पुरुषों को स्वयं होकर किसी स्त्री की तुरंत ही सहायता नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसके साथ अनिष्ट हो सकता है। क्योंकि स्त्रियों में यह दुर्गुण होता है कि वह बिना विचार करे ही किसी का भी अपमान कर देती है। अतः जब तक वह स्त्री स्वयं होकर सहायता ना मांगे तब तक पुरुष को मौन रहकर ही बैठना चाहिए अथवा उसे सहायता करने से पूर्व एक बार अवश्य पूछना चाहिए। नहीं तो काम बिगड़ जाने पर वह स्त्री सारा दोष उस पुरुष पर ही डाल देती है। इसलिए किसी भी स्त्री की स्वयं होकर सहायता ना करे, नहीं तो बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। क्या आपके भी साथ कभी ऐसा हुआ है तो कमेंट में अवश्य बताएं। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, शुक्रदेव कहते हैं कि किसी भी स्त्री को प्रसन्न करने में निपुण व्यक्ति को चाहिए कि वह उस स्त्री की मनोदशा को समझकर ही उसके समक्ष व्यवहार करे। अन्यथा दुखी स्त्री क्रोध में अपमानित भी कर देती है और ऐसे समय में वह किसी की परवाह नहीं करती। तो दोस्तों, ये थे वह कार्य जो किसी भी पुरुष को स्वयं होकर स्त्री के साथ नहीं करने चाहिए। शुक्रदेव की इस नीति पर आपकी राय कमेंट में अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।